आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी रिफ्रेशिंग वोकैबुलरी। एज यू कैन सी एट योर स्क्रीन, आज का वोकैबुलरी का टॉपिक है रिलेटेड टू अ गार्डन और अ पार्क। स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड अ क्यू कार्ड ऑल्सो। अगर आप क्यू कार्ड सेक्शन में जाकर देखें, इफ़ नॉट सीन, और अगर आपने क्यू कार्ड सेक्शंस कर लिया है, देन देयर वी डिस्कस्ड अबाउट अ गार्डन और अ पार्क। सबसे पहले देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क यू। डिस्क्राइब अ गार्डन और पार्क नियर योर हाउस। आपके घर के पास किसी पार्क को डिस्क्राइब करना है। टॉक अबाउट अ पार्क इन योर सिटी। अपनी सिटी में किसी पार्क को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर उस पार्क को दैट यू विजिट रेगुलरली, या फिर हैव विजिटेड रिसेंटली, या फिर ऐसा कोई गार्डन जिसे आपने रिसेंटली विजिट किया है उसे डिस्क्राइब कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, I have given you all the pointers in Q card section जिसमें हमने Q card डिस्कस किया था, but if you include today's vocabulary in your answer, then definitely आपके scores बहुत enhance होंगे। One by one, we are going to discuss the vocabulary words related to our today's topic. First of all, a right of color. Now, what is the meaning of a right of color? I think this is a new term for all of you. A collection of many different colors की collection को that is called a right of color. इसको आप use कर सकते हैं for flowers. The array of bright flowers. अगर आपको बोलना हो कि एक पार्क है, वहाँ पर एक लॉन है, लॉन के साथ साथ there are so many flowers, तो आप कह सकते हैं the array of bright flowers, जिसका मतलब होता है large collection of flowers. कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को कुछ अच्छे वर्ड्स में कुछ कहते हैं, दैट इज यू कॉम्प्लीमेंट समबडी। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर का मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। लेट अस अज्यूम कि आप किसी गार्डन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यू आर सेइंग गार्डन के एक तरफ देयर इज ग्रीन ग्रास और दूसरी तरफ देयर इज एन एरे ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। गॉट द पॉइंट? इसका मतलब है एड समथिंग टू द अदर पार्ट, विच वी कॉल कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। वीपिंग विलोज, अगेन अ वेरी नाइस वर्ड टू स्पीक। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर गार्डन्स, देयर आर पार्क्स, या फिर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्रीज जो हैं पानी के पास ग्रो होते हैं एंड देयर ब्रांचेज आर डाउनवर्ड्स। उन्हें हम कहते हैं वीपिंग विलोज। Trees that grow near water with downward branches, those are called weeping willows. Maximum मैंने जो आपको आज terms बताई हैं, words बताए हैं till now, they are new to you and definitely if you are going to use these words, they will add grace to your answer. Moving further, कुछ और words भी हैं जो आप use कर सकते हैं। Pond. What is a pond? इट इज़ अ स्मॉल एरिया जहाँ पर पानी होता है, और आई वुड से जहाँ पर देयर इज स्टिल वाटर, उसे हम क्या कहते हैं? पॉन्ड। वंडरलैंड, एक इमेजिनेशन या फिर इमेजिनेटरी प्लेस जैसे कि स्टोरीज में होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द फ्यू वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू एक्सप्लेन अबाउट अ गार्डन एंड अ पार्क। इन केस आप वर्ड्स को नोट डाउन करना चाहते हैं, काइंडली रिवाइंड द वीडियो, पॉज कीजिए, नोट डाउन द वर्ड्स। Q card explained है in the Q card section, vocabulary is given to you in the vocabulary section. दोनों वीडियोस को साथ में एक बार go through कीजिए and then frame your answer.